हेलो दोस्तों, आप लोगों का सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, मतलब ऑर्डर हाई कोर्ट के आने के बाद भी अगर वो परेशान हैं और स्कूल द्वारा अभी भी उनको मिसगाइड किया जा रहा है, तो मैं ऐसे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, कि कोर्ट के द्वारा बिल्कुल आदेश दे दिया गया है कि PP4 और PP5 के जैसे ये मना कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। वैसे एडमिशन तो सबके होंगे, तो PP4 और PP5 के जो एडमिशन हैं वो रद्द नहीं किए गए हैं, वो कैंसिल नहीं माने जाएंगे। साफ साफ हाई कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। अब वो ये कहेंगे कि भैया ये तो इसमें PP3 नहीं लिखा, PP1 नहीं लिखा, तो भैया उसमें नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, उसको अच्छा आराम से पढ़ लो कि भैया जो आदेश है ना, ये 18 तारीख को जो आदेश दिए गए थे, जो आपकी डेट थी, जो आपकी हियरिंग थी, उस पर जो सुनवाई हो रही थी, उस पर जो आदेश दिए गए थे, उसी आदेश के साथ इस आदेश को भी माना जाए। मतलब उसी की एक कॉपी है, ये अलग नहीं है ये आदेश। तो भैया उसमें PP3 और एंड करके और फर्स्ट क्लास लिखा हुआ था, जिसका आप जो ये बना रहे हैं ना अपनी तरफ से, मतलब जबकि उसमें ये लिखा हुआ था कि प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री। तो प्री प्राइमरी में जितने भी स्कूल आते हैं, सपोज करो मेरा स्कूल है, प्ले ग्रुप चलाता हूँ मैं, तो मेरे में PP3 होगी, PP4 होगी, PP5 होगी। तो मेरे में अगर मैं उसी स्कूल, मेरा स्कूल अगर प्ले ग्रुप तक ही है, प्री प्राइमरी तक है, तो मैं खाली जो PP3, PP4, PP5 के एडमिशन लूंगा। अगर मेरा ऐसा स्कूल है जहाँ प्री प्राइमरी सुविधा भी है, मैं देता हूँ, और एलिमेंट्री सुविधा देता हूँ, तो आपको जो दोनों ऑप्शन है, 25% जो बच्चे हैं RT के तहत, आपको एज पर RT गाइडलाइन के तहत आपको एडमिशन देने ही होंगे। रही आपकी फीस की बात, तो फीस की बात राज्य सरकार और कोर्ट के आदेश भी दे दिए गए हैं कि राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि भैया आप बच्चों की जो फीस है स्कूल को देंगे, ठीक है। जो भी रिम्बर्समेंट है आपका, वो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका पैसा लें। इस तरह के जो आदेश हैं वो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं। और जो हमारे मित्र हैं अनिल जी, उन्होंने कहा था कि भैया आप एक बार क्या नाम है ग्रुप के लिए, तो मैं जितने भी मेरे अभिभावक हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, जो जयपुर में रहते हैं और जयपुर में जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में किसी का एक नंबर दीजिए, या आप जो अनिल जी हैं, मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा, अनिल जी आप अपना जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एक ग्रुप क्रिएट किए, और जो भाई उनसे साथ जुड़ना चाहते हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो अनिल जी आपका एक ग्रुप बना देंगे, और जितने भी अभिभावक हैं वो जाके आपस में बात करें, और बात करके एक जगह मिलें, और मिलने के बाद आप डिसाइड करें सब, और मिल के जो फैसला है करें। उसके बाद पहले स्कूल में आप जाएं, बात करें अच्छे से। नहीं वो अगर मान रहे हैं, तो मेरा आपको यही सजेशन है दोस्तों कि आप जो कॉपी मैंने दी है आपको, उस कॉपी को ले जाके आप कोर्ट में आप भी खड़े हो जाओ, रेट डाल दो, सब जाके मिलके एक अपनी याचिका दायर करो कि भैया आपके कोर्ट की जो अवहेलना हो रही है, और आपने कोर्ट में ये आदेश दिए हैं, और ये स्कूल है ये एडमिशन नहीं ले रहे हैं। फिर देखना क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो ये जितने भी स्कूल वाले जो नाटक कर रहे हैं, या CBO वाले जो आपको इग्नोर कर रहे हैं और स्कूल से मिसगाइड कर रहे हैं, भैया अगर आप ये कह रहे हैं कि PP4 PP5 के कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास जो CBO अधिकारी हैं, या CBO ऑफिस है, या DM ऑफिस में जितने भी अधिकारी हैं, या जो भी ऑफिस में कार्यरत हैं, वो इस तरह से अगर बातें जहां भी कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले आप जाके जो कोर्ट के आदेश हैं वो पढ़ें। आपका अगर सर्कुलर नहीं आया है, तो आप आगे बात करें, जानकारी लें, इंफॉर्मेशन लें कि क्या मतलब एडमिशन होने वाले हैं, नहीं होने वाले। तो आप किस बिहाफ पे बच्चों को ये कह रहे हैं कि PP4 और PP5 के जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गए? क्या आपके पास इस तरह का कोई सर्कुलर है? और अगर है तो प्लीज आप मेरी जो ईमेल एड्रेस पे मुझे दें। रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं उसको देखूंगा कि कहाँ लिखा हुआ है। पहली बात तो इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया है। कोर्ट से बड़ा तो इस हिंदुस्तान में कोई है नहीं। अगर कानून से कोई बड़ा है तो आप बताएं। तो आप तो बड़े हैं नहीं, और न ही स्कूल वाले हैं, ठीक है। तो सबको जो कोर्ट के आदेश हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे जितने भी स्कूल वाले हैं वो हों। तो मैं जितने भी, चाहे जयपुर के हैं, हमारे अनिल भाई साहब हैं, उनके जो कमेंट सेक्शन में होंगे नंबर, वो मालवीय नगर में रहते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी हैं नंबर। अनिल जी आप अगर वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आप प्लीज अपना जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप कमेंट्स में डाल दीजिए, और आप एक ग्रुप बनाइए RT के तहत, और जितने भी अभिभावक आपसे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं, जिनको एडमिशन करवाना है।
चाहे जयपुर के हों, उदयपुर के हों, जोधपुर के हों, चित्तौड़गढ़ के हों, सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी क्षेत्र के जो भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, वो सब एक बंदा अपना नंबर दे, एक ग्रुप बनाए, सब लोग इकट्ठे हों। अगर आपके एडमिशन किसी स्कूल वाले अगर नहीं दे रहे हैं अभी भी तो, और जितने भी स्कूल हैं उनका मेरा छोटा सा एक मैसेज है कि देखिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, एडमिशन कोई कैंसिल नहीं किए हैं, एडमिशन आपको करने होंगे, और एडमिशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने तो खाली फॉर्मेलिटी करनी है, उनकी जो हार्ड कॉपी लेके, जो जिससे सीबी ऑफिस की जो टीम है वो जब भी आए तो वो जो कॉपी है, जो आप हार्ड कॉपी रखते हैं, उसकी जो चेकिंग है वो करें कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिए हैं वो एज पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आप किसी भी पेरेंट्स को दोस्तों बिल्कुल तंग ना करें, गाइडलाइन की बिल्कुल पालना करें, कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना करें, नहीं तो कोर्ट ने अगर आप पे कार्रवाई कर दी ना दोस्तों, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बड़े प्यार से एक घर वाली बात आप लोगों को बता रहा हूँ, और जितने भी मेरे अभिभावक भाई हैं, देखिए, आप स्कूल से आराम से जाके बैठ के बात करें। जो मसला है वो आराम से अगर हो जाता है दोस्तों, तो उससे अच्छा क्या है। फिर भी अगर ये नहीं मानते, कोर्ट के आदेशों को दूसरी तरह से लेते हैं कि नहीं, जिस बच्चे का PP4 और PP5 में स्कूल ने दाखिला ले लिया ये उन्हीं के बारे में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन होने का मतलब ये है कि ऑनलाइन एडमिटेड हो तो हो गए हैं, एडमिशन तो आप लोगों के बच्चों का हो गया है। बस स्कूल में आपने जो फॉर्मेलिटी है कि उसकी हार्ड कॉपी जाके जमा करनी है और स्कूल बच्चा रेगुलर जाने लगे। अब वो गेट पे खड़े होके स्कूल वाले डंडा लेके कहेंगे भैया नहीं, हम तो घुसने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ है। तो इस स्थिति में अगर अभी भी अगर कोई स्कूल वाला अगर उसके समझ में नहीं आता तो मोस्ट वेलकम है, आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको उसकी जो कॉपी है वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और आप लोगों से यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका उद्देश्य आपने स्कूल किस लिए खोले हुए हैं? पैसा कमाने के लिए स्कूल खोले हैं, या आपने देश का राष्ट्रीय विकास करने के लिए, आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए स्कूलों की स्थापना की है? आपका सबसे पहला जो धर्म है, कर्म है, वो यही है कि अच्छे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें। यार पैसा तो हर कोई कमाता है, तो आप अपने उद्देश्य से ना भटके। और आपका जो पैसे वाला जो मसला था, वो जो फीस वाला मसला था, वो तो हाई कोर्ट ने क्या है जारी कर दिया आपको कि भैया राज्य सरकार आपकी जो फीस है वो आपको देगी। तो आपको दिक्कत क्या है? चाहे वो PP3 हो, PP4 हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे ये बताइए। तो दोस्तों, ये फालतू की नौटंकियां करना बंद करिए, और प्लीज मेरे जितने भी अभिभावक साथी हैं उनका जो एडमिशन है, उनके बच्चों का जो एडमिशन करिए। बच्चों की जो एजुकेशन है वो खराब हो रही है, वो घर में बैठे हैं, न वो इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कहता हूं कि इससे अच्छे अच्छे स्कूल देखो, अभी अगर आप इस तरह के नाटक करेंगे तो आपकी जो स्कूल की जो रेपुटेशन है ना, जितने भी स्कूल वाले हैं उनकी रेपुटेशन भी है ना वो डाउन हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी आगे आपके स्कूल में एडमिशन करवाएगा ही नहीं। आप जितने भी स्कूल वाले हैं, CBO ऑफिस वाले हैं, आप फालतू के बच्चों को मिसगाइड ना करें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है इस तरह की, ठीक है ना, तो आपको कैंसिल का कुछ आपके पास सर्कुलर है, नोटिस है, आप फिर किस भी आप पे आप कह रहे हैं। और जितने भी स्कूल वाले अगर अभिभावक को इस तरह से बकवास कर रहे हैं ना, तो भैया अगर तुम्हारे में दम है ना, तो आप अपने लेटर हेड पे लिख के दे दो ना कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। लिखो अपने लेटर हेड पे, लिख सकते हो आप अपने लेटर हेड पे। अगर आप में दम है तो अपने लेटर हेड पे सभी जितने के तहत जितने बच्चों के एडमिशन आप नहीं ले रहे हैं, लिख के दो उनको अपने लेटर हेड पे, विद सिग्नेचर, विद स्टैंप लगा के देना कि हम कोर्ट की आदेश को भी नहीं मानते। लिखो। ये फालतू के जो ड्रामे है ना आप लोग कर रहे हो ना, ये करना बंद करो। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि आप पे बहुत कड़ी कार्रवाई हो जाने वाली है। आप चुपचाप अपने बच्चों, जितने भी अभिभावक हैं उनके बच्चों के एडमिशन लें। उन बच्चों की जो एजुकेशन है, जो आपका परम धर्म है, आप उसको निभाएं। पहले पैसे तो आपको मिलते रहेंगे, पैसे कहाँ जा रहे हैं आप लोगों के? राज्य सरकार ने आप लोगों को जारी कर दी, हाई कोर्ट ने आपको आदेश जारी कर दिया है कि भैया ठीक है, आपकी जो फीस है वो मिलेगी। आपको क्या है कि जितने बच्चे हैं उनको आपको पढ़ाना है। मतलब किसी की मतलब इतनी अच्छाइयों का कोई बेचारा पेरेंट्स आता है, प्यार से बोल रहा, आप उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जो सच्ची बात होगी मैं उसके लिए हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। आपकी जो बात होगी मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, उनकी बात होगी उनके साथ खड़ा रहूंगा। पर आप लोग है ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं दोस्तों। मतलब आप हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और उसको भी आपने तरोड़ मरोड़ दिया है। ये कोई मतलब है? आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज आप जाके क्या नाम है अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में करवाएं। और वो स्कूल वाले अगर मना करते हैं तो मैं कहता हूं कि दोस्तों कि आप जाके ये कॉपी ले जाएं और जितने भी अभिभावक साथी हैं सब मिलें, और मिलने के बाद कोर्ट में जाके पहुंचे और वहां जाके एक रीट डालें, याचिका लगाएं और देखें फिर आप कैसे सॉल्यूशन होता है। इनको भी पता चले कि एक आम अभिभावक साथी भी क्या है, कोर्ट में जाके अपनी आवाज को उठा सकता है। भी अभिभावक साथी हैं
ठीक है, इनसे कहें सब जाके मिलके कि भैया अगर तुम एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो प्लीज आप लिखें अपने लेटर हेड पे कि हम एडमिशन नहीं ले रहे। लिखो ना, तुम्हारे दम है तो अपने लेटर हेड पे बाहर एक चिपका देते हैं कि भैया स्टे लग गया। तो तुम्हारे स्कूल ने, बताओ नाम, तुम्हारे स्कूल ने वहां रिट दायर की है। 17-18 स्कूल हैं खाली, उसके अलावा कोई स्कूल नहीं है। क्या पूरे राजस्थान के अंदर 17-18 स्कूल हैं? और उनको भी उनकी जो पिटीशन पे भी आदेश दिए हैं कोर्ट ने। बताना चाहता हूं कि दोस्तों कि आप इनकी है ना, जो ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन लेना है तो आपको आगे उठना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा, अपनी आवाज के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को खाली यही बताना चाहता हूं, मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कि प्लीज अपने अधिकार को जानो और आराम से उनसे बात करो। मैं ये नहीं कहता कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। आपने पहले जाके उनसे आराम से बात करनी है कि भैया कोर्ट के आदेश हैं, आप पढ़ने में आपको असुविधा हो रही है, आप पहले 18 तारीख के आदेश को पढ़ें और फिर पढ़ें आप 20 तारीख के आदेश। ये उसी का पार्ट है, अलग से पार्ट नहीं है, सेम पार्ट है, बस आदेश उस डेट को दिया है, उसमें साफ साफ मेंशन भी किया है। तो मेरा उद्देश्य यही है, ये विजन यही है कि आप लोगों के जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उनके बच्चों के एडमिशन हो जाए। मेरा बस उद्देश्य यही है। तो जितने भी मेरे अभिभावक साथी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर स्कूल वाले नहीं मानते हैं, किसी भी बात पे नहीं मानते हैं, तो दोस्तों अपनी आवाज उठाने के लिए आप सबको मिलके कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखो ये वाला मौका, ये बातें मत करना अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मोस्टली अभिभावक यही करते हैं कि भैया अपना एडमिशन कैसे न कैसे हो गया, ठीक है, दूसरों का क्या ठेका ले रखा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जिस भाई को सॉफ्ट कॉपी चाहिए हाई कोर्ट के आदेश की, आप मेरे को मेरी मेल पे हाई लिखें, मैं आपको डेफिनेट आपकी जो कॉपी है वो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, मैं दे ही दूंगा जैसे मैसेज देखूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप अपना अपना ग्रुप बनाएं, सब कमेंट सेक्शन में एक डालें आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर सेम आप जगह के रहने वाले हैं तो वो भाई उनको टैग करें और वहाँ एक ग्रुप बनाएं, सब आपस में मिलें, स्कूल में जाएं, बातें करें, आराम से बात करें कि भाई देखो ऐसे है, कोर्ट ने आदेश कर दिया। आप कोर्ट की बातों को है ना ऐसे गुमराह ना करें आप, ठीक है, हमें तंग करेंगे। आप ये सोच रहे हो कि यार कि कौन अभिभावक क्या है कोर्ट में जाएगा, कौन लड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मिल के जाओगे तो एक वकील करो और वकील करने के बाद आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अगर ऐसे सोचोगे भैया कि कोई जाएगा नहीं, क्या कौन करेगा, तो भैया फिर है ना बैठो घर पे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको छोटा सा जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन है, वो तो आपको अपनी आवाज उठाने से ही करना पड़ेगा। तो पर मेरा उद्देश्य यही है कि आप बच्चों के एडमिशन करें, और आप बच्चों के एडमिशन करेंगे तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी होती है। एक मित्र ने, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने डाला कमेंट सेक्शन में कि भैया सर मेरा बच्चे का एडमिशन हो गया। रियल में मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं अंदर से बहुत खुश हुआ, बहुत खुश होता हूँ। किसी का कमेंट आता है कि भैया आपने जो जानकारी दी है वो बहुत, उससे हमें बहुत फायदा मिला है, अंदर से बहुत मोटिवेट होता हूँ। मैं चाहता तो यही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है। आप मिलें, एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना के और आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और कोई अगर फिर भी नहीं सुन रहा है तो आप जाएं कोर्ट में। अब फिर देखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ, और बने रहिए और एकता बनाए रखिए।